राज्य विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सर्वप्रथम तो राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि प्रथम द्वितीय तृतीय कोई भी आए, लेकिन आपने प्रतिभा किया, आप यहाँ तक पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। सर्वप्रथम आप केवल अपने लिए तालियां बजाइए। पहले आज इस संगोष्ठी में उपस्थित इस विद्यालय की प्रधानाचार्य आदरणीय ध्यानी मैम, विभिन्न जिलों से आए हुए सभी शिक्षक बंधु, उपस्थित सभी शिक्षक बंधु और प्यारे बच्चों, विज्ञान संगोष्ठी का विषय है अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक। आप सभी ने विदित होगा कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिभा किया होगा, बहुत अच्छा अपना बेस्ट दिया होगा। आप सभी जानते हैं कि मोटा अनाज, इसका अर्थ वैसे मोटा अनाज है। मोटा अनाज आप लोग जानते हैं ना क्या होता है? जानते हैं? तो कोई गढ़वाली में बता दो क्या क्या चीजें होती हैं ये, कोई एक बच्चा बता दो। कोदा झंगोरा जो क्या क्या है, सब चीजें है ना। आप सभी जानते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में, मैंने पहले भी बोला है पिछले 2-4 दिन पहले, विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसके लिए हमारे जो वैज्ञानिकगण हैं उनके लिए हम इस मंच से हार्दिक आभार और अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इसके बारे में क्या कहूँ मैं, आप लोग जब यहाँ तक पहुँचे तो मुझे लगता है आप लोग मुझसे कहीं बेहतर जानते होंगे इस चीज़ को। लेकिन जहाँ तक मोटा अनाज और उसकी बात है, आप लोग सभी जानते होंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने भी शिक्षक बंधु हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि इसका उपयोग किस लिए उपयोगी है। G20 की आज बैठक चल रही है, कल और परसों, आपको पता है? पता है? हमारा देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है और दिल्ली में पहली बार, मुझे लग रहा है पहली बार ये बैठक है। तो इसके लिए ये विज्ञान की यहाँ पे वो चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है हमारा देश आज तक यहाँ तक पहुँचा है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि आप सब बच्चे यहाँ पे तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई, वैसे तो मैं सोचती हूँ कि सभी आप लोग वहाँ तक आगे स्तर तक पहुँचेंगे। अब यहाँ पे से 2 बच्चे चयनित होंगे तो कोई ना कोई आगे तक पहुँचेगा और काफ़ी आगे तक आप लोग निकलेंगे। इसके लिए भी शुभकामनाएं मैं आप लोगों को देती हूँ। वैज्ञानिक, आज जो वैज्ञानिक उस वहाँ पे हैं वो आप लोगों में से ही रहे होंगे, इसी तरीके से रहेंगे जैसे आज आप हैं। इसके लिए पुनः एक बार शुभकामनाएं कि आप लोग वहाँ तक पहुँचे। सुबह का प्रोग्राम था, मैं सुबह किसी कारणवश आ नहीं पाई, इसमें बहुत हड़बड़ाहट में आई हूँ, इसलिए हड़बड़ाहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। अलग जिलों से आप लोग आए और गौचर में आए हैं, ये सबसे बड़ा सौभाग्य तो मुझे लगता है मेरा है, जो हमारे नगर क्षेत्र में पूरे राज्य से अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पे आए हैं। गौचर के बालिका इंटर कॉलेज को ये आयोजन करने का अवसर मिला है, तो इसके लिए तो मैं यहाँ के शिक्षक बंधुओं को और यहाँ के प्रधानाचार्य को भी धन्यवाद और कहती हूँ कि आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये सब आपके उसमें हो रहा है। बाकी मैं क्या बोलूँ, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैंने कोशिश करी थी कि बच्चे यहाँ से खाली हाथ ना जाएं। वैसे ये देखिए, यहाँ के शिक्षक का ही था, वो चाहते थे कि बच्चे जब यहाँ से आए, इतनी दूर दूर से आप लोग यहाँ पे आएंगे और चुने केवल 2 बच्चे, 2 ही बच्चे चयनित होंगे, तो बाकी बच्चे खाली हाथ ना जाएं, निराश होके ना जाएं। तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ बच्चों को दिया जाए। तो ये मेरे लिए भी एक सुनहरा मौका था कि मैं अपने बच्चों को, अलग अलग जिले से आए हुए बच्चों को अपनी एक भेंट, ताकि वो याद रखें कि वो गौचर नगर पालिका में आए थे, एक अपनी तरफ से हम आप लोगों को दे सकें। ये कोशिश हमने भी करी है। इससे यहाँ पे अगर आप अलग अलग जिलों से आए तो मैं एक चीज़ अपना एक पर्सनल वो साझा करना चाहूँगी। मोटे अनाज पे ये है, यहाँ के लोगों को तो पता था, शायद आप लोगों को पता होगा नहीं होगा, मैंने एक पहाड़ी फूड फेस्टिवल यहाँ पे किया था, मोटे अनाज पे था वो पहाड़ी फूड फेस्टिवल यहाँ पे किया था। क्या आप लोगों को पता है? किसी को, मैडम लोग जो भी हैं, टीचर लोग जो भी बाहर के, आप लोगों को
शायद नहीं पता होगा, ये मैंने यहाँ पे गौचर में किया था 13 अगस्त को, जिसमें कि गौचर नगर क्षेत्र की सभी महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जो ये मोटा अनाज है इसके बारे में बात चल रही है, उस पे उन्होंने इतने अच्छे अच्छे पौष्टिक व्यंजन बनाए जो वास्तव में देखने लायक थे। मुझे लगता है कि वो लोग बाहर कहीं मिलेंगे भी नहीं ऐसी चीजें। उन्होंने कोदा झंगुरा से ही, किसी ने उसी से खीर बनाई थी, किसी ने उसी से ही रसमलाई भी बनाई थी, किसी ने उसी से ही बिस्किट भी बनाए थे। तो ये बहुत ही एक कोशिश मैंने भी की थी, और ये जब मुझे पता चला कि यहाँ वही चीज उसी पे ये चल रहा है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि मुझे भी एक मौका मिल रहा है यहाँ पे आने का, वो करने का। तो ये चीजें खैर बच्चों ने प्रतिभाग तो कर दिया, बच्चों को पता हो उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। बहुत अच्छी बात है। देखो आजकल बच्चे पिज्जा बर्गर या फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और मैंने ये पहले भी बोला था और फिर से बोल रही हूँ कि इसका दोष हम बच्चों को नहीं मढ़ सकते, ये दोष हमारे पे ही है, पेरेंट्स पे ही है। हम लोग उनको छूट दे रहे हैं ये सब खाने की। तो मैं आप सभी बच्चों से, और जितने यहाँ पे शिक्षक बंधु भी आए हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये जरूर कीजिएगा कि अपने बच्चों के साथ और अपने विद्यालय के बच्चों के साथ, और बच्चे भी हफ्ते में एक दिन आप अपने घर में ये जरूर बनाएं। कोदा झंगुरा मंडवा जो भी चीज ये होती है, एक इसकी एक रेसिपी हफ्ते में एक दिन जरूर घर में जरूर बनाएं, इसका उपयोग जरूर करें। ये हमारा सौभाग्य है कि G20 में मोटे अनाज को प्राथमिकता दी है, उसमें हमारा उत्तराखंड भी आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और ये उसी पे चल रहा है तो ये और बड़ी बात है। तो आप लोग करेंगे क्या? एक फिल्म देखी थी ना कि 3 लोगों को बताएं, वही चीज आप लोग करना कि आप कोदा झंगुरा खाएंगे और साथ में 3 लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि आप भी इसको बनाइए, हफ्ते में एक बार जरूर इसका उपयोग कीजिए। आपने देखा होगा कोरोना चला, कई चीजें चली, और आजकल आप देख रहे होंगे कि अचानक किसी को भी जवान से जवान लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग फास्ट फूड का या बाहर के खाने का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, है ना। अब हम तो बुढ़े हो गए, हमको तो कोई समझा नहीं सकता, है ना। अब बच्चों को तो बता सकते हैं। आप लोग शुरुआत करोगे, आप लोग सीख दोगे, क्योंकि आप आने वाला भविष्य हो, है ना। आप लोग सीख दोगे तो शायद हम लोगों को भी सीखने को मिलेगा। कई चीज होती है कि छोटा भी अच्छी सीख देता है, जब छोटा बोलता है तो बड़ा उस पर अमल भी करता है ना। तो इसका उपयोग आप जरूर करेंगे। और एक बार पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। और 2 ही बच्चे यहाँ पे चयनित होंगे, इसलिए तो जो भी बच्चे हैं जो चयनित होंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं। और जो अगर नहीं होता है तो कृपया मैं आप बच्चों से कहती हूँ, आप निराश होकर मत जाइए, हंसी खुशी जाना कि आपने प्रतिभाग करा, आपको यहाँ पे आने का मौका मिला, आपको अपना हुनर दिखाने का मौका मिला, और आगे फिर कोशिश करते रहना। कोशिश करने वालों की बिल्कुल, तो निराश बिल्कुल नहीं होना है। कई लोग क्या होते हैं, मैं अपनी बात भी कह रही हूँ, कहीं पे अगर मैं नहीं आती थी, कहीं पे मैं पार्टिसिपेट किया नहीं आती तो एकदम गुस्सा हो गया, चुपचाप बैठ गए कि हम तो कुछ आए नहीं, इसका मतलब हम कुछ नहीं है। आप सब अपने आप में बेस्ट हो। ये मैंने इन बच्चों को भी एक दिन बोला था कि आप सुबह उठते हो, आईना देखते हो ना, सबके साथ शीशा देखते हो, तो वहां पे क्या बोलोगे? बिल्कुल। और ये बोलना भी चाहिए, पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव बिल्कुल, ठीक है। इसलिए कोई निराश ना हो। और सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शिक्षक बंधुओं के लिए भी मैं कि आप जितने भी चेयरमैन इस नगर पालिका में बने, उसमें सबसे यंगेस्ट और सबसे ऊर्जावान चेयरमैन आप हैं। प्राचार्य, प्रधानाचार्य आदरणीय ध्यानी में हमारे बीच में SCRT से अपर निदेशक महोदय की प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित आदरणीय बहुखंडी में SCRT से सम्मानित संकाय सदस्य आदरणीय पवार में, और इस प्रोग्राम के स्टेट कोऑर्डिनेटर आदरणीय राणा सर, तथा हमारे बीच में अभी विगत दिनों राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित नेशनल अवार्डी आदरणीय गुसाई जी, और शैलेश पटियानी पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय निर्मल जी, यदि मैं सही हूँ तो शायद निर्मल जी है ना, हाँ निर्मल जी, और साथ ही
विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी विज्ञान के जो वैज्ञानिक हमारे बाल वैज्ञानिक हैं, उन सब के सम्मानित मार्गदर्शक शिक्षक शिक्षिकाएं, इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी बाल वैज्ञानिक तथा इस प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आदरणीय असवाल जी, जो कि इसके आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहे हैं, साथ ही जनपद के सभी विज्ञान शिक्षक जो कि लगातार विगत कई दिनों से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही हमारे बीच में इस कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर PHC गौचर आदरणीय मुकेश सर और PG कॉलेज गणप्या के सम्मानित असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आदरणीय सतीश सर और तमाम इस विद्यालय के बच्चों, मैं आप सबका एक बार जनपद चमोली के इस सभागार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट के लिए मैं चाहूँगा कि हम लोग एक बार कर्तव्य ध्वनि से जो है उन लोगों को बधाई दें कि आप लोग अगर आप देखेंगे तो आप जैसे मैडम ने कहा कि यू ऑल आर द बेस्ट। अगर हम देखें तो प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अगर आप शासकीय और अशासकीय विद्यालयों को देखेंगे तो लगभग जो है करीब 10 और 11 लाख छात्र जो है विद्यालयों में अध्ययनरत हैं माध्यमिक विद्यालयों में, और उनमें से आप लोग जो है 25 में हैं। तो आप सोच लीजिए अगर आप परसेंटाइल उसका निकालेंगे तो मैं समझता हूं कि वो पॉइंट्स में आएगा कहीं भी। तो यानी कि आप इतने बेस्ट जो है लाखों में से आप लोग जो है एक हैं और आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। जैसे कि आदरणीय सती जी ने कहा, अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि आपका इस नियम के तहत यहाँ से हमको चयनित होकर के 3 बच्चे हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उनमें से एक बच्चा हमारे पास नेशनल में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर देखा जाए भाई वो तो केवल रूल्स के अकॉर्डिंग है, वो एक बच्चे को किसी न किसी को जो है आगे निकलना है, चाहे वो पॉइंट्स में मार्क्स उसके कितने भी आगे पीछे होंगे, वो मार्क्स का खेल है। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो मैं तो आप ये कह रहा हूँ कि आप सब लोग जो है अपने आप में फर्स्ट हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आप लोगों की है, इतना शानदार प्रेजेंटेशन आप लोगों ने दिया कि इससे मुझे लगता है कि हमारे विद्यालयों में जो बच्चे अध्ययनरत हैं वो कितना शानदार प्रयास उन लोगों के द्वारा किया गया है, कितना शानदार प्रेजेंटेशन आप लोग दे रहे हैं। और इस सब के पीछे मैं मानता हूं कि वो कक्ष में या वो विद्यालय में जो काम करने वाले शिक्षक साथी हैं, उन सब की मेहनत आप लोगों में परिलक्षित होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी विद्यालयी शिक्षा में जो शानदार काम विद्यालयों में किया जा रहा है, उस सब के परिचायक आप सभी साथी हैं कि हमारे जो विज्ञान के शिक्षक हैं, जो मार्गदर्शक शिक्षक हैं, उनके द्वारा आप पे कितनी मेहनत की गई और उस मेहनत का जो प्रस्तुतिकरण है वो आप सब ने यहाँ पे किया। इतनी शानदार जानकारियाँ इकट्ठा करके आप लोग लाए हैं, तमाम बातें जो है आप लोगों ने यहाँ पे रखी और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि साइंस में इतना शानदार काम आप लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के काम के कारण ही जो हमारे टीचर्स अवार्ड हैं वो सारे इन बच्चों के काम की वजह से ही मिलते हैं। तो आप सब बच्चे इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यदि हमारे किसी टीचर को नेशनल अवार्ड मिल रहा है तो वो सब आप लोगों की वजह से है। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो प्रस्तुतिकरण बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं, वो आप सब की वजह से ही जो है हम सबका क्या होता है, हम सब की प्रस्तुति दिखती है या हमारी परफॉर्मेंस दिखती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम एक बार पुनः आप सबको मैं यहाँ इस मंच से एक जज होने के साथ साथ, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यदि जीवन में मुझे कुछ लगता है तो किसी को जज करना होता है, और उसमें भी जो है पूरे राज्य के 25 को जज करना, यानी कि जो जिसमें कि सारे अपने आप में टॉप है, और उनमें से भी आपको बेस्ट सेलेक्ट करना ये किसी के लिए आसान काम नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही मुश्किल काम था, फिर भी जो है हमारे द्वारा जो है जिस प्रकार से भी हो उस फॉर्मेलिटी को जो है पूरा किया गया। तो मैं अपना आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सबके प्रस्तुतिकरण को देखने का अवसर मुझे जनपद के द्वारा दिया गया, स्टेट के द्वारा दिया गया, और मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय अपर निदेशक महोदय की जो हमारी प्रतिनिधि है आदरणीय गोपंडी में, और आदरणीय राणा सर का जो है धन्यवाद करना चाहूँगा, और आदरणीय असवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा
धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन लोगों ने हमको एज ए जज जो है यहाँ पर ये मौका दिया। प्यारे बच्चों, किसी भी प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार से कहते हैं कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, वही बात यहाँ पे भी हम कहते हैं कि आप सबका स्टेट लेवल तक पहुंचना ही अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ जो बच्चा नेशनल उसमें पार्टिसिपेट करा है, क्योंकि भाई इतने में से एक ही ने पार्टिसिपेट करना है। तो आप सबको जो है मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और जो बच्चा हमारा नेशनल लेवल पे जो है पार्टिसिपेट करेगा उनको और उनके जो हमारे मार्गदर्शक शिक्षक हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि तब आपके पीछे हम पूरे स्टेट के लोगों की, पूरे स्टेट के शिक्षकों की जो है हमारी उम्मीदें आपके साथ होंगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी कि आप नेशनल में जब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो वहां पूरे उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व आप कर रहे होंगे। पूरे उत्तराखंड राज्य के सारे जितने भी साइंस टीचर हैं, जितने साइंस पार्टिसिपेंट हैं, उन सब की उम्मीदें आपसे बनी होंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जब यहाँ से जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा, आप जाकर के जितने भी हमारे साइंस टीचर हैं कैसे उसके प्रेजेंटेशन को और बेहतर किया जा सकता है, उसमें अपना अपना मार्गदर्शन आप लोग दे रहे होंगे। आप तमाम जो हमारे बेस्ट साइंस टीचर्स हैं उनसे आप जो है कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, उनसे बातचीत कर रहे होंगे और उस बच्चे की परफॉर्मेंस को बेहतर करने का प्रयास आप लोग उसमें अपने सुझाव देंगे। तो निश्चित रूप से हम नेशनल लेवल पे भी जो है अपना स्थान प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ कि बहुत बेहतरीन सुझाव है आदरणीय सतीश जी की तरह आपको दिए गए, उन सबको आप जो है फ्यूचर में अपने प्रस्तुतिकरण में सम्मिलित करेंगे। कैसे हमको जो है प्रेजेंटेशन देना है, कैसे हमारा प्रस्तुतिकरण हो, हमारा गेस्चर क्या हो, पोस्चर क्या हो, हम पीपीटी को कैसे बनाएं। क्योंकि कुछ बच्चों के पीपीटी हम देख रहे थे, उसमें जो फॉन्ट साइज था वो बहुत ही स्लो, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही छोटा आपने फॉन्ट साइज रखा हुआ था। एक आइडियल पीपीटी में ये कहा जाता है कि वो 7x7 की पीपीटी होनी चाहिए। पीपीटी को 7x7 का मतलब समझ रहे हैं आप कि उसमें एक लाइन में 7 शब्द से ज्यादा नहीं होने चाहिए और एक पीपीटी में लाइन भी 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आइडियल पीपीटी 7x7 की बननी चाहिए। इसलिए आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि जब हम पीपीटी बनाएं तो वो 7x7 के मानक में हमको हम उसको तैयार करें, है ना। और दूसरा जो है, जो उसके नियम होंगे, रूल रेगुलेशन है, उनको जो भी जो है पार्टिसिपेंट कर रहे होंगे उनको आप जो है आदरणीय राणा जी से एक बार कांटेक्ट करके उन रूल्स को जो है ले लें आप। क्योंकि सतीश जी जैसे कह रहे थे कि 5 का नियम है, उसमें आप मैक्सिमम जो है 5 चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं, 5 आपके जो है ऐड हो सकते हैं उसमें। लेकिन हम देख रहे थे कि पीपीटी जो है उसमें किसी की 12 पीपीटी, किसी के 10 पीपीटी, किसी के जो है मतलब 5 से नीचे तो किसी की नहीं थी। और उसके साथ चार्ट भी 4-5 चार्ट भी आप उसके साथ जोड़ दे रहे हैं। वही चीज हम चार्ट में ला रहे हैं, वही चीज हम वहां ला रहे हैं। तो ऐसी चीजें न करें। आपको लग रहा है कि जो चीज पीपीटी के माध्यम से नहीं हो पा रही तभी उसका चार्ट बनाएं। यदि वो पीपीटी में आ जाती है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको आप चार्ट में ले आएंगे, है ना। दूसरा, एक बात जरूर आप देखें कि आपने बहुत सारे बच्चों ने एक ही कविता यहाँ पे बार-बार रिपीट की, लेकिन वो कविता किसकी है इसका जिक्र किसी ने नहीं किया। मुझे लगता है कि वो किसी की अपनी स्वरचित कविता नहीं थी, तो उसका वहां पर कहीं ना कहीं उसको रेफरेंस आपको जरूर देना है। जैसे आपने चार्ट में कविता लिखी या आपके जो आपके फाइल बने हुए थे, उस फाइल में जो आपने डेटा लिखे हुए थे, उस डेटा का रिसोर्स किसी ने नहीं लिखा। तो इसलिए जो है ये सीसी के मानकों में जो है गलत है। आपको किसी की चीज को अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो उसको रेफरेंस जरूर देना है ना। किसी के फिगर को अगर हम ले रहे हैं तो उसके फिगर के नीचे छोटे उसमें लाइन में बारीक अक्षरों में आप लिख दीजिए कि वो रिसोर्स कहां से लिया गया, किसका है वो रेफरेंस, या वो पिक्चर कहां से लिया आपने, है ना। तो उसका रेफरेंस, क्योंकि अगर जो है उस पे कोई क्लेम करता है तो फिर वो आपके ऊपर नहीं होगा क्लेम, वो क्लेम नहीं होगा तो उसी के ऊपर होगा जिसने वो पिक्चर जो है अपलोड की है या वो जो है प्रकाशित की है ना। अगर वो डेटा गलत है, अगर वो रेफरेंस गलत है तो वो फिर उसी के ऊपर जाएगा, वरना वो हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए हम एक तो कॉपी के क्राइम में जो है उसमें जिम्मेदार हैं और दूसरा जो है गलत डेटा को परस्यू करने में भी हम क्राइम कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। बाकी बहुत बेहतर प्रयास एक बार जो है इस मंच के माध्यम से तमाम जितने हमारे शिक्षक साथी जो साइंस टीचर्स जो मार्गदर्शक शिक्षक के रूप में यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको इस मंच के माध्यम से सैल्यूट करना चाहूंगा कि इतना शानदार प्रेजेंटेशन, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो उम्मीदों से बहुत बेहतर प्रस्तुतिकरण आप लोगों ने किया। और जो कम्युनिकेशन स्किल है, इतनी शानदार स्किल आप लोगों ने डेवलप की है कि हमारे बच्चे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी के कौशलों में एक बात करते हैं कि हमारा बच्चा जो है
वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने। अगर आप 21वीं सदी के जीवन कौशलों में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि आपको जो है कैसा एक बच्चा कैसा होना चाहिए स्कूल से निकल करके, वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर उसको बनाना है। और मैं देख रहा हूं कितने शानदार कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों में है, मैं सैल्यूट कर रहा हूं और धन्यवाद आप सबका, आपने मुझे सुना। एक बार पुनः जनपद में आगमन पर आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो भी बच्चे आगे निकलेंगे उनके लिए जो है उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जो बच्चे जो है प्लेस नहीं ले पाएंगे उसके बावजूद भी मैं आपको जो है उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आपके पास बहुत सारे मौके होंगे। उन सारे मौकों में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन अपना करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके करना चाहूंगा कि आपने अमूल्य समय देकर हमारे बच्चों का मूल्यांकन किया। निसंदेह मूल्यांकन करना सबसे टफ कार्य होता है और आप तीनों ने डॉक्टर एस.सी. सती, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग, डॉक्टर मुकेश सिंह रावत, चिकित्सा अधिकारी पीएचसी गोचर, और आप बीएस कंडवाल, प्रवक्ता डाइट गोचर, आप तीनों का पूरे विद्यालय परिवार से या पूरे राज्य की टीम से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बच्चों अब रिजल्ट का समय आ गया, ज्यादा समय नहीं लेते हम, अब सीधे हम जो हमारे दिन भर की जो मेहनत थी, आप लोगों के इतने सारे दिनों की जो मेहनत थी उसका परिणाम हमारे सामने है। मैं आदरणीय भंडारी जी से आपके सामने जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले किया गया है, सभी बच्चों का रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया गया। मैं प्रथम स्थान कुमारी अंकिता गुप्ता, डीपीएस रानीपुर हरिद्वार जनपद। द्वितीय स्थान मुरुगेश पांडे, तहसील स्कूल पिथौरागढ़ जनपद पिथौरागढ़। तृतीय स्थान कुमारी साक्षी पांडे, नंदा कॉन्वेंट स्कूल टरापुर जनपद चंपावत। बहुत बहुत बधाइयाँ इन बच्चों, जिला चंपावत। मेडल बच्चों जाओ, मेडल सर, मैडम को मेडल बीच में आई। मैम आप प्रमाण पत्र आइए, आगे आइए आप लोग सामने देखिए। मैडम प्रिंसिपल मैडम को ट्रॉफी दी, यहाँ देखो। इधर से बहुत बहुत बधाई जनपद चंपावत को। और अब आमंत्रित करना चाहूंगा ब्रिगेश पांडे, द्वितीय स्थान। सर राणा सर मेडल दीजिए, मेडल दीजिए, हाँ मेडल, द्वितीय ट्रॉफी। यहाँ देखो। और अब प्रथम स्थान मैं वो जो फोटोग्राफर लेने के लिए आ रहा है, भंडारा राजन बच्चे के साथ बैठा फोटो में। जी जी जी। और बेटा आप यही पढ़ रहे हैं, यहाँ देखना। ये प्रथम द्वितीय है बेटा, मैं इधर बोलूं प्रथम द्वितीय दोनों बच्चे इधर आइए, फर्स्ट सेकंड। द्वितीय ये दौलतपुर साइंस है, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज सैंतीखाल पौड़ी गढ़वाल, और अभी राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बच्चों के मेहनत के लिए नगद पुरस्कार रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय विश्व सर, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं हाँ एक यहाँ देखना सामने। हो गया सर, फोटोग्राफर मतलब बहुत टाइम एक क्लिक में फट नहीं, मोबाइल से टाइम लग रहा है, हमसे नहीं। अच्छा ठीक है। नाउ वंदना मैडम सामने देखना है सीधे। यहाँ देखना सामने। कुमारी शोभा, राजकीय इंटर कॉलेज चमियारी, शोभा। कुमारी आकांक्षा,
अच्छा हो तो इनके साथ गाइड टीचर में आ जाते या टीम पर आ जाते, साथ में खड़े हो जाते, देखिए फोटो। तुम्हारी आकांक्षा राजकेंद्र कॉलेज डुंडा। मैडम याद देखो। आइए सर, आप लोगों का असली मेहनत तो बच्चों के साथ आप लोगों की है। सुजल लहरी दोनों आए आगे। मैडम डाली सर, डाली सभी सर आप गए। चलो दूसरा चरण, दूसरा कृतिका डॉक्टर जैस्मिन नेशनल पब्लिक। पंकज उड़िया राजकेंद्र कॉलेज कैलाश बांगर। याद देखो सर, 1 मिनट थोड़ा। सोमेश पांडे राजकेंद्र कॉलेज कीर्तिनगर। आइए सर, जोशी सर। चलो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कसूर। जोशी सर, ये बालिका हाँ आप ही को दे दिए सर, ये भी पकड़ा दिए इसका मेडल, क्योंकि बालिका मैडम की बहुत परिस्थिति के कारण भी चले गए हैं, तो आप उस बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा इसको। अर्पित भट्ट शिक्षा भारती सेंटर देहरादून। देहरादून चले गए राणा मैडम, इसको देहरादून को वहां पर नीचे ना तीनों। चंडू अटल उत्कृष्ट राजकीय कॉलेज फूलचौड़ नैनीताल। निष्ठा चंडू तालियां बेटा, हमारे बच्चा बहुत मेहनत की आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन राजकेंद्र कॉलेज सैनिकाल। अंशुमान सैनिकाल। गोसाई सर आप। दिवस जोशी राजकेंद्र कॉलेज पटालगांव अल्मोड़ा। दिवस लक्षिता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंत कोयराली बागेश्वर। चलो सपना आइए, गाइड टीचर टीम प्रभारी आपकी आ रही है। आइए मैम। SNSN कैप्सन चमोली। अदिति गाइड टीचर भी आ जाइए, टीम प्रभारी गाइड टीचर टीम प्रभारी आइए। मैम एक फोटो बच्चे के साथ। ऑफलाइन पब्लिक स्कूल लोहागढ़ चंपावत। DSP पब्लिक स्कूल गुमानीवाला देहरादून। लक्षेश विनायक तालियों की गड़गड़ाहट। असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कानपुरिया। अधिकारी PFC गोचर।
आयोजन समिति की ओर से, और मैम का है, पवन मैम का है, आगे अब सभी बच्चों से, सभी टीम प्रभारी मार्गदर्शक, आप सभी से निवेदन कि 5 मिनट का टाइम है, उसके बाद एक ग्रुप फोटो होनी है सबकी। आप सभी थोड़ा जगदीश कंसवाल सर, सरदार रावत मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशादीप मैठाणी, की ओर से स्थल संयोजक का प्रधानाचार्य मैडम के लिए और फोटो बाइक भी मिला दो। थोड़ा नियम में सभी साथियों को याद है, क्रमशः मैंने कहा जाए, आप सभी इस कार्य को निर्विघ्न रूप से सबक संपादित करने में आपने हमारा सहयोग दिया। विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है, और व्यक्तिगत रूप से जिला समन्वय के रूप में मैं जोश बरकरार आपके ऊपर आप सबका आभारी हूँ। मैं अब चाहूंगा सभी मैं बना दिया विज्ञान को बहुत बढ़िया। जगदीश प्रसाद कंसवाल, GIC कनकुल, सुरेंद्र सिंह राणा, बहुत सुंदर लेख, और ये लेख आपका, और मेरे भाभी के प्यारे बच्चे, आप लोग यहाँ पीछे मंच पर नमो भगवती माँ सरस्वती, यनु ज्ञान को भंडार दे। पढ़ी लिखी हम आगे बढ़ जाओ, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती। सको हम मनुज सेवा, बुद्धि के विस्तार दे। जाति धर्म से ऐच हो हम, मायनु व्यवहार दे। अज्ञानता का कांडा काटे, ज्ञान की फूलार दे। पढ़ी लिखी हम आगे बढ़ जाओ, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती। जिकुड़ा माया कठोर काया, मन मसूच विचार दे। क्षमा दया मन माँ बड़ों का, आदर सत्कार दे। हे हंस वाहिनी सरस्वती, भव सिंधु पार उतार दे। पढ़ी लिखी हम आगे बढ़ी जाओ, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती। दुर्व्यसनों का दैत्य माता, है चढ़ा 1400 बेटे। यनि दे बुद्धि ताकत हम ते, आ
मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती